हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कितनी डाइवर्स कंट्री है। अब डाइवर्सिटी से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रहने वाले पीपल हैं वो बहुत डिफरेंट है। हर कोई डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है, डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो करता है। उसका जो लैंग्वेज है स्पीक करने का वो डिफरेंट है, उसका जो फूडिंग हैबिट है वो डिफरेंट है, उसकी जो प्लेस है वो डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होती है। और नॉट ओनली इंडिया, अगर आप वर्ल्ड के अंदर भी देखेंगे जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी डाइवर्सिटी के बारे में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में। एंड आई एम श्योर आपको डाइवर्सिटी भी क्लियर होगा कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या होता है। सो डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेरिड और द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यही मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड्स में कि जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दैट जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, आज आप हैं, आज मैं हूँ, तो आप एक डिफरेंट पर्सन है, मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। हो सकता है कि आपकी जो लाइकिंग है, आपकी जो डिसलाइकिंग है, आपका जो इंटरेस्ट है वो अलग हो, मेरी जो लाइकिंग है, मेरा जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो। तो आप और मैं क्या है, डिफरेंट पीपल है। हो सकता है आप एक अलग रिलीजन को बिलोंग करते हो, एक अलग कस्टम को फॉलो करते हो, एक अलग लैंग्वेज को स्पीक करते हो। और हो सकता है कि मैं एक डिफरेंट रिलीजन को, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट ट्रेडिशन को, डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करता हूँ। तो आप और मैं क्या हुए, डिफरेंट हुए। उसी तरह से जो ये वर्ल्ड है, यहाँ हम बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें वही बताया गया है कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती है अराउंड अस इन वेरियस फॉर्म। इट मीन्स जो पीपल हैं हम उनको देखते हैं, जो हमारे आसपास की सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो हमसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं मैनी वेज। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि हो सकता है कोई आपका फ्रेंड है, वो बेसिकली डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसके जो ट्रेडिशन है, उसके जो कस्टम है, उसके जो बिलीव्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। और आपके जो ट्रेडिशन है, आपके जो कस्टम्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। वाई? बिकॉज सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर हमें वही बताया गया है कि डाइवर्सिटी का अगर आप देखेंगे सिंपल मीन, तो वो क्या होता है, डिफरेंसेस, वेराइटीज बेसिकली किसके अंदर, कल्चर के अंदर, ओपिनियन के अंदर, बिलीव्स के अंदर, कस्टम्स के अंदर एंड ट्रेडिशन के अंदर। तो आई होप कि डाइवर्सिटी सिंपल वर्ड में क्या होता है ये आपको क्लियर होगा कि जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन होता है, उनकी जो ओपिनियंस होती है, उनका जो कल्चर होता है, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका और मेरा ही एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट पर्सन है, मैं जो हूँ डिफरेंट पर्सन हूँ। आपकी फैमिली के जो बिलीव्स होंगे, जो ओपिनियंस होंगे, जो कस्टम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मेरे फैमिली के जो बिलीव्स, जो कस्टम्स है, हो सकता है वो क्या हो, डिफरेंट हो। और जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली इंडिया को इनरिच करती है। वाई? बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स ग्रुप रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल रहते हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर ही रहते हैं, जो इंडिया को और ज़्यादा क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे बहुत बड़े लीडर जो कि हैं जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है दैट जवाहरलाल नेहरू हमारी कंट्री के फर्स्ट पीएम थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली इंडिया की जो वैरायटी है, मतलब जो डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी के अंदर भी जो यूनिटी है उसके बारे में क्लियरली उन्होंने क्या करा था, राइट डाउन किया था, जिसमें उन्होंने फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप के पीपल, सबसे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी या ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं जो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री क्या है, यूनाइटेड है। और वो क्यों? बिकॉज हम एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशन से क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। और यहाँ पर वही बताया गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनका बेसिकली इंडियन यूनिटी के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट था। और वो कमेंट क्या था कि अगर आप हमारे पास्ट को स्टडी करेंगे, यानी कि अगर आप पास्ट को स्टडी करेंगे इंडियन सोसाइटी को, तो आप शुरू से ही पाएंगे कि फ्रॉम द स्टार्ट
स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली एज हमारी कंट्री के अंदर इस तरह की डाइवर्सिटी शुरू से रही है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो रिलीजन वाइज हो, चाहे वो कास्ट वाइज हो, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे वो लैंग्वेज वाइज हो, चाहे वो फूड वाइज हो। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे ऊपर किसी ने भी आउटसाइड से थोपी नहीं है, यानी किसी ने भी हमारे ऊपर इसको इम्पोज नहीं किया है। ये हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन या हमारी हिस्ट्री में पास से ही बेसिकली फॉलो की जा रही है। और इसी का रीज़न है दैट हमारी जो कंट्री है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही डीप है, और कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री के जो पीपल हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। वाई? बिकॉज जब आप इस तरह के डिफरेंसेस को टॉलरेट कर लेते हैं, इस तरह के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो कंट्री है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो यूनाइटेड होगी, और जो आपकी कंट्री के पीपल हैं उनके अंदर जो नॉलेज है और जो बेसिकली अदर थिंग्स है, जो स्किल्स हैं, वो क्या होगी, और डिफरेंट डेवलप होगी। वाई? बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी अदर रिलीजन, अदर बेसिकली आप कह सकते हैं कस्टम या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मैं किसी अदर रिलीजन, अदर कस्टम, अदर ट्रेडिशन को फॉलो या बिलीव करता हूं, तो हमारे बीच में क्या है, डिफरेंसेस है। अब आपकी जो थिंग्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं ले सकता हूं, मेरी जो थिंग्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, ये हमको एक बिलीव दे रहा है, और हमारी जो नॉलेज है उसको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, जहां पर हम एक दूसरे के ट्रेडिशन को स्टडी कर पा रहे, एक दूसरे के बिलीव को स्टडी कर पा रहे, समझ पा रहे, और फिर अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं, और उसको हम एक दूसरे को टॉलरेट भी कर रहे हैं। भाई फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि आपकी फैमिली में कोई बाहर का पर्सन आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है टॉलरेट करना, उसी तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम के पीपल रहते हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी से रह रहे हैं, बहुत ही पीसफुली रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और यही चीज़ जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, और जो बुक है उसका क्या नाम था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, हाउ डाइवर्सिटी इनरिचेस अस, कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो हमें इनरिच करती है। और आई एम श्योर आपको ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी क्लियर होगा मेरी प्रीवियस पॉइंट के साथ, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस करा, जिसमें आपको क्लियरली बताया कि किस तरह से जब हम एक्सेप्ट करते हैं डाइवर्सिटी को, जिस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करने वाले पीपल रहते हैं, और हम इस तरह की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं जो क्या है, यूनाइटेड है और डिफरेंट भी है अदर सोसाइटी से, अदर कंट्री से। वाई? बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रहते हैं, जो डिफरेंट बिलीव, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन के अंदर बिलीव करते हैं, पर उसके बावजूद भी अगर हम पीसफुली रह रहे हैं और एक दूसरे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इनरिच कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही बताया गया है कि ईच ह्यूमन बींग जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, चाहे आप खुद को ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, हमारी सोसाइटी के अंदर किसी भी अदर पर्सन को ले लीजिए, वो डिफरेंट पर्सन है, तो उसकी जो लाइकिंग होगी, उसकी जो डिसलाइकिंग होगी, जो उसका इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ पर भी वही बताया गया कि ईच जो पर्सन होता है, जो सोसाइटी के अंदर रहता है, वो डिफरेंट होता है, वो डाइवर्स होता है, तो उसकी जो स्किल्स होती हैं, उसका जो इंटरेस्ट होता है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से जो डिफरेंसेस हैं ये हमें क्या करते हैं, ऑन इनरिच करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली इन डिफरेंसेस को क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, और एक दूसरे की जो डिफरेंट थिंग्स हैं उससे पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। और लास्ट यहाँ पर हमें वही बताया गया है कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, हमारी लाइफ को एक वैरायटी देती है, ऐड करती है वैरायटी। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि रोज़ आप एक ही फूड खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे बोर हो जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डिफरेंट डिफरेंट फूड चाहिए होता है, जिससे कि हम क्या करते रहें, लाइफ में को एंजॉय करते रहें, और हमारी जो फूडिंग हैबिट है वो भी अच्छी चलती रहे। उसी तरह से सोसाइटी के अंदर अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगा। तो डाइवर्सिटी जो क्या करती है, वो हमारी वैरायटी ऑफ लाइफ को ऐड करती है, यानी कि ऐड करती है वैरायटी ऑफ लाइफ, एंड ऑल्सो एक हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। मीनिंगफुल कैसे, कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट को देख रहे हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को देख रहे हैं, दूसरे की डाइवर्सिटी को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, पीसफुली एंड उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन एवरीडे एनवायरनमेंट, कि किस तरह से हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी को बेसिकली फॉलो करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, तो अगर आप डाइवर्सिटी को देखेंगे तो हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर आपको बहुत सारे एरियाज़ के अंदर डाइवर्सिटी दिख जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली, आई एम श्योर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एक फैमिली है, आप सभी मेंबर्स जो हैं एक ही फैमिली के, यानी कि आपके अंदर एक ब्लड रिलेशन है।
पर उसके बाद भी आप देखेंगे तो आपके जो ब्रदर हैं, आपके जो सिस्टर है, आपकी जो मॉम है, आपकी जो मदर है, आपके जो फादर हैं, ग्रैंड फादर है, XYZ जो भी आपकी फैमिली के अंदर पीपल रहते हैं, वो डिफरेंट है। उनकी जो लाइकिंग है, उनकी जो डिसलाइकिंग है, उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। जबकि आप तो ब्लड रिलेशन में, आप तो एक ही फैमिली के मेंबर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक ही फैमिली में होने के बाद भी हमारी बीच में डिफरेंसेस होते हैं। हमारी जो लाइकिंग है, जो डिसलाइकिंग है, जो इंटरेस्ट है, जो डिसइंटरेस्ट है, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि किस तरह से हम हमारी बेसिकली डे टू डे लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी को रोज बेसिकली क्या करते हैं, फील करते हैं, इंजॉय करते हैं। इन डिफरेंसेस को हम बेसिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको फैमिली का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई एम श्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपको क्लियर होगा। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 3 सेक्टर्स या 3 एक्टिविटी। कौन सी है 3 सेक्टर्स एंड 3 एक्टिविटीज? दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। इसको अभी आगे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर आप इस तरह समझिए कि किस तरह से जो पीपल हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। तो प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जो पीपल हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वहीं लैंग्वेज आया हो आपको क्लियर होगा कि वो पीपल जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला पीपल जो है मराठी बोलता है, गुजरात के अंदर रहने वाला पीपल जो है गुजराती बोलता है, बंगाल के अंदर रहने वाला पीपल बंगाली बोलता है। उसी तरह से हमारी कंट्री के जो अदर प्लेसेस है, जो अदर स्टेट्स है, वहाँ पे जो पीपल है वो डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। तो ये भी तो क्या हुई, डाइवर्सिटी हुई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया, कास्ट। आई एम श्योर ये आपको पता ही है कि किस तरह से जो कास्ट है और जो रिलीजन है वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इट मीन्स हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं, जिनके जो बिलीव्स हैं, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो ओपिनियंस है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो हमें हमारी ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ में, सोशल लाइफ में दिखती है। चाहे मैं बात करूँ फैमिली की, चाहे मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, चाहे मैं बात करूँ लैंग्वेज की, चाहे मैं बात करूँ कास्ट की, चाहे मैं बात करूँ रिलीजन की। तो आई एम श्योर आपको ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। अभी इससे प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से फैमिली के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, तो उसको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि जब भी हम फैमिली की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर या वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखी जाती है। एक होती है जॉइंट फैमिली और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। अब जॉइंट फैमिली क्या होती है, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर आपके फादर, आपके मदर के साथ आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी रहते हैं, आपके जो अंकल और आंट है वो भी रहते हैं, आपके जो कजन्स है वो भी रहते हैं, यानी कि एक जो बड़ी फैमिली होती है। वहीं न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर आपके मदर, आपके फादर और आप रहते हैं, यूजुअली जिसमें 3 to 4 मेंबर्स होते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। जबकि जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर आपके जो ग्रैंड फादर है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो अंकल है, जो आंट है, मदर एंड फादर, जो कजन्स हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर है, आप सब रहते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी तो हुई फैमिली के अंदर। अब क्योंकि अगर आप इतने सारे मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या होंगे कि आप इतने सारे मेंबर्स हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे अगर कभी भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो। वहीं अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, क्योंकि आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको फिर बड़ा हाउस भी चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, ज़्यादा इनकम भी अर्न करनी है, जिससे कि आपकी जो लाइवलीहुड है, जो आपका फैमिली स्टेटस है, वो बेसिकली सोसाइटी में मेंटेन रहे। वहीं न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। वाई? बिकॉज आपको किसी से भी परमिशन नहीं लेनी है, किसी से भी डिस्कशन नहीं करना, लाइक जॉइंट फैमिली। प्लस न्यूक्लियर फैमिली की एक और एडवांटेज है कि आप बेसिकली एक स्मॉल हाउस के अंदर भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो क्या है, कम है, आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह की आपकी लाइफ के अंदर कोई चैलेंज आता है, तो वहाँ पर आपको हेल्प या सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं मिलता मोरली एंड फाइनेंशियली। जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में, उसकी जॉब में, उसके कैरियर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो दे आर अदर पीपल्स जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके बैड टाइम्स के अंदर। तो आई होप आपको जो डाइवर्सिटी है जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली में, वो भी क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, वहाँ पे जो पीपल रहते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को भी चेक करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर आप देखेंगे क्लियर
एटलीस्ट 800 जो लैंग्वेजेस हैं एंड 2000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं जो बेसिकली आइडेंटिफाई किए गए। इट मीन्स हमारी जो कंट्री इंडिया, वहाँ पर बहुत ही डाइवर्स लैंग्वेज को स्पोक किया जाता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर क्लियरली हमें बताया गया है कि एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस हैं एंड 2000 डायलेक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम बात करते हैं हमारी शेड्यूल लैंग्वेज की, तो हमारी कंट्री के अंदर 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है एज द शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो आई होप कि किस तरह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में आपको क्लियर होगा कि किस तरह से जो पीपल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिया था महाराष्ट्र का, गुजरात का, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो आई होप आपको ये क्या होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो हम बेसिकली इन एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्जरी क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होती है जब हम बेसिकली नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर है, जो फॉरेस्ट्री है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पॉटरी, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर के। और जो प्राइमरी सेक्टर है इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर को जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो भी कहा जाता है। वाई? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करके जो प्रोडक्ट है उसको और अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर हम प्राइमरी प्रोडक्ट को भी एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं और हम अदर प्रोडक्ट को भी एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उनको इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री की मदद से क्या करते हैं, और अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो शुगर केन है उसको ग्रो किया, फिर उस शुगर केन को हमने बेसिकली जो मिल्स हैं उसके अंदर लेके आए, शुगर मिल्स के अंदर, फिर उस शुगर केन को हमने शुगर और जैगरी के अंदर कन्वर्ट किया। तो वो किसका पार्ट हो गया, वो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। तो आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपको क्लियर होंगे। अब बात करते हैं थर्ड सेक्टर की, जो कि है टर्जरी सेक्टर। तो जो टर्जरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। वाई? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह हम टर्जरी सेक्टर के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो टर्जरी सेक्टर है वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जो टीचिंग है, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, ये सभी सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी कि टर्जरी सेक्टर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्जरी सेक्टर के अंदर और भी एग्जाम्पल्स हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, टर्जरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। और इसीलिए टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो आई होप कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलीजियस डाइवर्सिटी के अंदर कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत सारे जो पीपल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और हमारी कंट्री जो है वो बेसिकली क्या है, बर्थ प्लेस है सेवरल रिलीजन्स का। लाइक अगर मैं बात करूँ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म, सो बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बेसिकली कुछ ऐसी फ्यू प्लेसेस में है वर्ल्ड में जहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइजेबल ज़ोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन रहती है। ज़ोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन क्या होती है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का बिलीव है, वर्ल्ड का बहुत ही पुराना क्या एक तरह का फेथ है, या आप कह सकते हैं ईरानियन रिलीजन है बेसिकली। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर हमारा जो नेशन है, अगर हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की अदर कंट्री से, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं। इंडिया जो है वो बर्थ प्लेस है रिलीजन लाइक हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। एंड ऑल्सो हमारी जो कंट्री वो कुछ फ्यू प्लेसेस में है वर्ल्ड में जहाँ पर साइजेबल ज़ोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन रहती है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से फूड एंड फेस्टिवल्स के अंदर भी नोटिस की जाती है हमारी कंट्री के अंदर। एंड आई एम श्योर आप सभी को पता है कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो फूड है उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप राजस्थान आएंगे तो यहाँ पर आपको दाल बाटी मिलेगी, आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर आपको वड़ा पाव मिलेगा, आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्वीट्स मिलेंगी। तो किस तरह की डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इंडिया के जो फेस्टिवल हैं, इंडिया के जो फूड है वो ऑटोमेटिकली इंडिया के रिच कल्चर के बारे में स्पीक करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताते हैं। एंड नॉट ओनली, अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री के जो रीजन है, जो प्लेसेस हैं, वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूड को प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूड फेमस है, ये हमारी कंट्री के रिच कल्चर को बताते हैं और किस तरह से ये फूड एंड फेस्टिवल डाइवर्सिटी को भी शो करते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे
रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो अगर आप देखेंगे हमारी जो कंट्री है उसको बेसिकली आप देखेंगे किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर ग्रेट बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। और ये जो बेसिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं वो क्लियरली इंडिया के डिफरेंट कल्चर में क्या करता है, एक तरह से एक रोल प्ले करता है और क्लियरली इंडिया की डाइवर्सिटी को बताता है। जिसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ की, तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो वी हैव हिमालयाज। क्या है नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज हैं जो बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे नॉर्थ में वी हैव 3 पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, वो रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, वाटर रहता है। और 3 इंपॉर्टेंट पेरिनियल रिवर कौन कौन सी हमारी कंट्री की, तो वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारी जो बेसिकली डाइवर्सिटी है वो प्लेस वाइज भी है। क्यों, क्योंकि अगर हम आप देखेंगे हमारी कंट्री के अंदर, तो हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि नॉर्थ में हिमालयाज हैं, वेस्ट में डेजर्ट हैं, साउथ में वी आर हैविंग द कोस्टल रीजन्स। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ के पीपल होंगे उनकी फूड हैबिट में, उनकी अदर हैबिट्स में भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट में आप सभी को पता है कि जो राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। एंड बिकॉज ऑफ डेजर्ट यहाँ के जो पीपल होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट फूड को बेसिकली ईट करते होंगे, डिफरेंट तरह के जो क्लोथ्स हैबिट्स होंगे उनको बेसिकली क्या करते होंगे, वियर करते होंगे। क्यों, ये क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी है। और वही आगे हमें बताया गया है क्योंकि ये जोग्राफिकल डिवीजन है हमारी कंट्री के अंदर कि भाई किसी जगह पे माउंटेन्स है, किसी जगह पे कोस्टल एरियाज है, किसी जगह पे डेजर्ट है, किसी जगह पे प्लेन एरिया है। तो इट क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे रहने वाले जो पीपल होंगे उनकी जो ईटिंग हैबिट होगी वो डिफरेंट होगी, उनके जो क्लोथ पहनने का तरीका होगा, जो क्लोथ वो वियर करते होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो उनके कस्टम्स हैं, जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और यही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू की गई है कि किस तरह से जो पीपल माउंटेन एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हायर ऑल्टीट्यूड होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता है, थोड़ा कूल वेदर होता है, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो बेसिकली वार्म क्लोथ पहनेंगे। वहीं जो पीपल डेजर्ट में रहते हैं वो थोड़े से क्या पहनेंगे, वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे जो उनको थोड़ा कूल रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की, तो वहाँ के जो पीपल होंगे वो डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस करते होंगे, डिफरेंट तरह की फूडिंग हैबिट करते होंगे, डिफरेंट तरह के क्लोथ्स वियर करते होंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया किस तरह से जो केरला है हमारे साउथ में वो सी के सराउंडेड है, तो वहाँ के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर फिशिंग और एग्रीकल्चर थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहाँ के जो पीपल है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बेसिकली फिश या बेसिकली जो राइस है, जो वेजिटेबल्स हैं उनको बेसिकली ईट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कंपेयर टू नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर कंपैरेटिवली कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर बेसिकली हायर ऑल्टीट्यूड में है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के जो पीपल है वो डिफरेंट थिंग्स को वियर करते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स को वियर करते हैं, उनका जो फूडिंग हैबिट है वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब बात करते हैं हमारी कंट्री की। अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री के अंदर भी क्या है, डाइवर्सिटी है। किस तरह से डाइवर्सिटी, अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री के अंदर, अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की या बेसिकली नेशनल मूवमेंट की, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से हमारी कंट्री के पीपल ब्रिटिशर से फाइट कर रहे थे। तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पीपल थे, डिफरेंट जेंडर के पीपल थे, डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करने वाले पीपल थे, पर उन सब ने क्या करा, इन डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के होते हुए भी बेसिकली एक साथ मिलकर इस पर्टिकुलर यूनिटी को कायम रखा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखा, और बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या करा, फाइट करा, जिससे हमारी कंट्री को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। और यहाँ पर भी वही बताया गया कि किस तरह से थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो डिफरेंट थे, किस तरह से उन्होंने साथ में मिलकर काम किया, साथ में मिलकर वो जेल भी गए, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के लिए बेसिकली फाइट किया। एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम बात करते हैं इंडियन फ्लैग को, उसको उन्होंने क्या करा, बेसिकली एक्सेप्ट किया इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी। एंड ऑटोमेटिकली हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या पाई, इंडिपेंडेंस पाई, हम बेसिकली क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुए। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो कल्चर के अंदर भी आप देखते हैं कि किस तरह से डाइवर्सिटी और कल्चर भी हमको किस तरह से यूनाइट करता है। अगर आप देखेंगे हमारी जो बेसिकली हैबिट्स है, लाइक अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, जो दिवाली है, दशहरा है, इनको सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री के अंदर, और इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है कि जिससे कि कंट्री के अंदर क्या लाएं, यूनिटी लाएं। तो ये कुछ बेसिकली फैक्ट है जो हमको क्लियरली बताते हैं किस तरह से हमारे जो कल्चर है, हमारे जो फेस्टिवल्स है, जो फूडिंग हैबिट है वो डिफरेंट है, पर इसके बाद भी हमारी कंट्री जो है वो क्या है, यूनाइटेड है। और ये सारे जो फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस करे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के अंदर प्लस हमारी कंट्री की यूनिटी के अंदर। बिकॉज अगर आप देखेंगे फैक्ट्स को तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जितनी डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी के अंदर, यानी कि जितने डाइवर्स सोशल ग्रुप्स इंडियन सोसाइटी के अंदर या इंडियन कंट्री के अंदर रहते हैं, वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी अदर कंट्री नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन रहती हो या जिनके इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, ट्रेडिशन वाइज, लैंग्वेज वाइज। उसके बाद
साथ भी हम यूनाइटेड हैं और हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं। इसी का रीज़न है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हमसे ज़्यादा रिच कल्चर को रखती हो। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी पॉइंट्स, जो भी हेडिंग्स हमने डिस्कस करी, वो सभी पॉइंट एंड सभी हेडिंग्स आपको क्या होगी, क्लियर होगी। थैंक यू।